नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सभी श्रोता बंधु ध्यान दें, जिस प्रकार से आप लोग सश्रद्ध कथा पंडाल में समासीन थे, विराजमान थे, इसी प्रकार से पुनः थोड़े समय के लिए आप लोग यहाँ पर पंडाल में पधारे और इस पावन कथा का रसपान करते हुए अपना आत्मलाभ प्राप्त करें। विशेष समय न लेते हुए और आप लोग इस पावन पूर्ण स्थली में आकर के भगवान की दिव्य पावन कथा का आगे का दिव्य चरित्र को श्रवण करते हुए आत्मलाभ प्राप्त करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नैमिषारण्य क्षेत्र में परम विद्वान सूत जी महाराज से शौनक इत्यादि ऋषियों ने जिज्ञासा व्यक्त करी कि हे गुरुदेव, जिस कथा को वेदव्यास जी महाराज ने सृजन किया, जिस कथा की रचना की, आज उसी कथा को व्यास पुत्र सुखदेव जी ने श्रवण किया और व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज श्रवण करने के अनंतर सुखदेव जी ने उस कथा को किसको श्रवण कराया, आज्ञा का पालन कैसे किया, आज्ञा का पालन किस प्रकार से किया। तब उन्होंने संकेत किया, तब उन्होंने आगे की कथा का जो रसपान कराया। परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण की। ऋषियों, उस कथा को अपने प्रिय शिष्य परीक्षित को जो है श्रवण कराया। शौनक ऋषियों ने जिज्ञासा व्यक्त करी, निवेदन करो गुरु बाबा, भगवान की कथा सुनने को तो पूर्ण मिलता ही है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों के भी चरित्र को श्रवण करने को पुण्य फल प्राप्त होती। राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान से बढ़कर के भगवान के भक्त गिने जाती है। राम ते अधिक राम कर दासा। महाराज, आपने जैसे ही यहाँ पर भागवत के दिव्य महात्म का वर्णन किया, वेदव्यास जी महाराज की कथा का निरूपण किया, सुखदेव जी महाराज ने कैसे कथा सुनी, बस आगे की जो है कथा हम उनकी श्रवण करना चाहते हैं। परीक्षितोऽथ राजर्षि, कहाँ पर जन्म हुआ, कौन कौन से उन्होंने ही कर्म किए और कहाँ पर जाकर के ये विलय हुआ। तो उन्होंने कहा, यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शो भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जब महाभारत का युद्ध होगा, जब महाभारत का युद्ध होगा तो उस युद्ध में धर्म की विजय हुई, अधर्म की पराजय हुई। महाभारत का युद्ध क्यों होगा? व्यास जी महाराज ने तो भागवत में सार वर्णन करो हो। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद पुराण उपनिषद सबको सारांश लेके
भागवत महापुराण की कथा की रचना करी है। तो भगवान के चरित्र कितने अगाध हैं, आप सामने पढ़ लीजिए। हमारे यजमान ने इतने अच्छे लेखन करो है कि शाम बोर्ड लगा दो तुलसीदास जी महाराज की यह मंत्र को कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के चरित्रों का कोई अंत नहीं पा सकता है। तो हम सीमित समय में भगवान के चरित्रों को पार कैसे पाए? तो उन्होंने सारांश लिया कि महाभारत का जो युद्ध होगा वह किसकी बदौलत होगा। महाभारत का जो युद्ध होगा है वह कर्ण की विशेषता रही। उसमें कर्ण ने भूमिका निभाई। को कैसे भरी सभा में द्रौपदी की यह साड़ी खींच गई, सो ये सब महाभारत को युद्ध भाव जो भी कारण हो सका थे। को कहते एक दिन दुर्योधन दद्दा जा रहा है, थे कहाँ? बोले अच्छे ये घर बनवा तो को ना तो सुधर्मा। ऐसे ऐसे कारीगर, अब कारीगर तो देख नहीं मिला। कैसे हते जले स्थल, जले च स्थल वध भ्रांति। जले माने जल में, स्थलवत भ्रांति प्राप्ता। जैसी कारीगरी करते पहले के कारीगर लोग कि अपन को दिखा रहा हो कि जो पानी भरो, पानी की हौदी भरी, पानी की हौदी भरी, मनो दिखाई जा रहा तो पानी की हौदी भरी है, पानी पानी जला रहा है। हाँ पता तो बिल्कुल फारसे हाथ फारसे। सो दुर्योधन दादा गए देखो, सो उनने अपने कपड़ा समेट लाए, कहते पानी भरो है छींटाने पड़े से सो पाँव उठाओ तो धरन लगी। सो उते लगी थी है स्फटिक मणि की पथरा, पानी घाई दिखा रहे थे, सो पाँव फटो करो, तेरे कपड़ा नीचे उतार दे। अब अगारे पहुँचो, इन्हें से कितने अच्छा फारसे अब को ले भी लिया है। तो नहीं ने कपड़ा समेटी ने कछु उते हती होदी पानी की जो है तो सुधाम उतरो। सो भीमसेन को हंसी आ गई। जहास भीमस्तम दृष्टवा, भीम को हंसी आ गई। कहने लगे बता बाप है अंधरा, सो है लड़का तक होगा वो अंधरा। दुर्योधन कहने लगे ठहर जा बेटा, एक दिन वो मौका है तुम्हारे संग हम ऐसे लड़ हैं और तुम जे मुँह से जो है कह रहे हो कोई मुँह में जो है हम जो है और तुम्हारे लाने पत्थर ठूस के बाते हैं। ऐसे जो बिल्कुल आग बबूला होगा तो सो महाभारत को युद्ध भाव। को कहने लगे दादा भीष्म ने प्रतिज्ञा करी थी कि हम जो है यहाँ पर दुर्योधन को जो है वचन दे करके आए हैं उसका संग देंगे, सो महाभारत को युद्ध भाव। इतने श्रद्धालु श्रोता बैठे, हम अपनी तुच्छ बुद्धि से, हम अपनी बुद्धि की कमजोरी से जाने क्या कि यही कारण से लड़ाई पाई नहीं, जो से कारण हो सका थे जो कारण प्रिय लगे तो वो कारण अपने समझ लीजिए। और हम चीज है न हम न कोई भी विद्वान स्पष्ट नहीं कर सकता कि इसी कारण से युद्ध होगा, नहीं जो कारण हो सका थे, बस जो भी कारण हो सका थे। क्यों? राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान के अवतार के अनेक अनेक कारण हैं। जैसे महाभारत की युद्ध को जो है अनेक अनेक जो है कारण हैं। सो कर्ण जैसे महान धुरंधर बलवान योद्धा जब दुर्योधन की मंडली में शामिल हो गए तो महाभारत रचोगा। कितनी शांति से कथा सुन रहा, धन्य हमारे श्रोता, हमें तो आज अच्छा लगा। कर्ण ने होते दुर्योधन के पक्ष में अच्छे जने बैठे तो दुर्योधन लड़ लेते लड़ाई, तो इतनी ताकतें आती भाग जा तो जो है युद्ध को जो मैदान छोड़ दी। लेकिन कर्ण की है दम पे जो महाभारत को युद्ध भाव तो कर्ण की बदौलत युद्ध भाव तो, और कर्ण जैसे भक्त
कर्ण जैसे दानदाता, कर्ण जैसे ताकतवर, कर्ण जैसे देखा दिखाओ में कितनी अच्छी लगाती, वो बड़ा भी कर सका थे। पर काय मुझे जब इतनी अच्छी हती तो भजन कराती थी, पूजा कराती तो पाठ कराती, तो कर्ण पर जो है यहाँ पर वीर गति को कैसे प्राप्त भाई आसमान में। जबकि इतने ट्रैक्टर बारी में बैठी और ज़्यादा पानी हो और लबालब भरगा हो, जगह हो गई हो गीली, सही बता ट्रैक्टर खा हो तो किन्ने खाओ, कितना गियर लगा दिए तो उसे चका घूम है, ट्रैक्टर आगे ने बढ़ पे का कचरा हो गई, कीचड़ होगा। अच्छा धूरा में ट्रैक्टर खबत नहीं है, धूरा में तो यह जगह अपनी आप जो देख के टायर और ऊपर आगे बढ़ा दी, और कर्ण के रथ को जो है चका जो फंसो तो वो धूल में फंसो तो कीचड़ में न फंसो तो ये सो काय भाव बोले ये सो इस भाव के जया कर्मस्थली, जैसो आदमी कर्म करा थे सो को फल भोगने पड़ा थे, कितना ताकतवर बने रहियो, कितना जो है तुम भक्ति करत रहियो, कितने लोगों के लाने अपनी छाप जमाए रहियो धाक की, एक न एक दिन भोगने पाते। का संग को दोष लगा था, इतने जने बैठे लगा था संग को दोष के नहीं, वो आगे जमाना ताश खेल भी को। और आज के समय में तुम्हारे क्षेत्र में तो नहीं तो अच्छी बात है, हमारे क्षेत्र में तो जुगा होते इतने जुगा होते कि आदमी 1-1 लाख को दाव लगा दिए, 1-1 लाख को दाव, तो कछु खेला थे कछु देखा थे। अच्छा मोबाइल को पर जमाना साची बती बीतती जाने, मोबाइल को जमाना पर 50-50 हज़ार की दाव कट रही थी, और जब वो जुगा हो रहा तो एक जने ने बड़ी कक्काहर को हालू कर दिया, तो 6 जने खेल रहे थे, 12 जने देख रहे थे। जहाँ हलो भाई सुमा से कक्काहरे आ गए, जीप भर के चारों तरफ से घेराबंदी करी, तो सबको फंसा लो। अब जी को खेलने वाले हती में तो फंसी, अच्छा जी को देखने वाले हती तो छोटा हो गए, साहब ने सबको समेटो। तो जो कोई देख रहे थे इस व्यक्ति ऐसा से कहता साहब हम कौन खेल रहे थे, हम तो देख भी को आए थे, तो हम तो देख आ रहे थे, हमें छोड़ दी। टीआई साहब कहते चलो हम छोड़ा थे, जब 20-20 डंडा पोजे हवालात में तब छोड़ दे। अब तो वही विचार करो, खेल तो नहीं रहे थे, देख रहे थे, तो संग को दोष लगो को नहीं लगो। जिको खेल रहा था उनको सजा मिली, जिको देख रहे थे उनको सजा मिली। ठीक इसी प्रकार से दुर्योधन अधर्म कर रहा सो को तो सजा मिली सो मिली, और देख देख के जिन्हें संग दा वो कर्ण को सजा मिली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की संग को दोष लगो कर्ण की लालन से, कर्ण को हरा सका तो कर्ण जैसो वजनदार को ये बात को पक्को बात के धनी आधी रात मताई पहुंची, कुंती पहुंची आधी रात में। तो जब आधी रात में पहुंची मताई कुंती, सो पांव की चलवी की आहट अलग ही आई। कर्ण अपने पलंग पर पौधे थे, आधी रात थी, और आधी रात में यह जाके जैसे ही द्रौपदी यहाँ पर कुंती पहुंची, कर्ण को जाने समझ में आ गई। अच्छी बढ़िया चांदनी रात थी, चंद्रमा सूर्य कलाओं के खेले हुए थे। जैसे ही कुंती पहुंची, कर्ण उठ करके खड़े हुए हाथ जोड़ करके कहा, अब तो पांडव जननी आई, मेरे यहाँ पर भाग जगाई। अब तो पांडव जननी आई, मेरे को भाग जगाई।
तुरंत चरणों में गिर पड़े। आओ पांडव जननी, आओ पांडवों की माता, कर्ण के शिविर में आपका स्वागत है। आधी रात में किस कारण से आई, आधी रात में क्यों आई? मतारी तो मतारी कहावत है। उनकी माँ की आंखों में आंसू छलका है। बेटा कर्ण, अकेले पांडवों की माता मत कहो, कर्ण की भी मैं माता हूं। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरे पुत्र कर्ण। हमारा तुम्हारा मिलन हो रहा है। मतारी बेटा को मिलन या हो रहा है। आज मैं एकांत में रहस्य समझाने के लाने आई हूं कि तुम धर्मराज युधिष्ठिर के बड़े बेटा, बड़े भैया, धर्मराज युधिष्ठिर के बड़े भ्राता हो, इसलिए सुलह कर लो। धर्मराज युधिष्ठिर जो है तुमसे लड़ेंगे नहीं और तुम भी इतने बड़े जो है अपघात से बच जाओगे। सज्जनों, जो ही आज कर्ण ने सुना, कर्ण उसी समय चरणों में गिर पड़ा और कर्ण कहने लगता, मां परिचय तो दिया आपने, लेकिन विलंब से परिचय दिया। यही परिचय यदि पहले दे देती तो आज हमारे द्वारा इतना बड़ा अनर्थ ना होता। किंतु मैं वचन का पक्का हूं। मैंने दुर्योधन को वचन दे रखा है कि मरते दम तक हम तुम्हारा संग देंगे। पहले वीर गति को मैं जाऊंगा, इसके पश्चात दुर्योधन तुम, क्योंकि मित्र का फर्ज होता है। जे न मित्र दुख हो ही दुखाई, जे न मित्र दुख हो ही दुखाई, जे न मित्र दुख हो ही दुखाई, जे न मित्र ये मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं मिलो पावत हारी। निज दुख गीता में रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना, अंग देश का राज्य देकर के दुर्योधन ने कर्ण को अपना बना लिया था और कर्ण से जब यहाँ पर मुलाकात हुई, अंग देश का राजा बना करके मुकुट धारण कराया। कर्ण उसी समय दुर्योधन से कहने लगते हैं, धन्य हो भैया, तुमने हमको अपना लिया। लोग हमारी हंसी उड़ाते थे कि अधिरथ का बेटा है, ये निषाद का पुत्र है, सूत का पुत्र है, इसलिए हमारी हंसी होती थी। आज तुमने हमको राजा बना करके जो उपकार किया है, मरते दम तक हम तुम्हारा संग देंगे। बस वचन दे चुका था, तो आज वो वचन अपनी मतारी के लाने सुना। कर्ण ने मैया परिचय दिया, लेकर पीछे दिया तो कुंती बोली, तुम आज संग नहीं छोड़ सका और संग छोड़ के तुम पांडवों में मिल जाओ। कर्ण बोले, अच्छा जाओ बता माँ, यदि माँ का बेटा भक्त हो तो माँ को प्रसन्नता होती? कुंती ने कहा हाँ। कर्ण कह लेते, माँ का बेटा सूरवीर हो तो माँ को प्रसन्नता होती है? कर्ण ने, कुंती बोली हाँ। कर्ण ने कहा, अच्छा माँ का बेटा जो विश्वासघाती हो, धोखा करवे वारो हो, मतारी को बेटा दूसरे के संगे धोखा करे, कहा मताई तुम अच्छो लगे? कुंती बोली नाक अच्छो नहीं लगा कि हमारा लड़का नाक पहुँच दियो ने विश्वासघाती निकला, धोखो कर दो। तो कर्ण बोले बस यही बात है माँ, तुम जाओ, मैं जानता हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर हम हमारे बड़े भाई हैं, परिचय दे ही दिया, लेकिन अब हम उतने मिलवा चलो। भ्रातृ प्रेम करने का यही था। देखो माँ, हम यदि तुम्हारे कहीं से चले भी गए
तो बड़े होने के नाते युधिष्ठिर महाराज हमारा ने पूरा राजपाट सौंप दे। अब भी हमारा ने पूरा राजपाट सौंप दे और हम दुर्योधन की इतने ऋणियां बन चुके हैं, हम बोले कि पूरा कौरवों को दे दे। हमारे भैया बंद है फुटपाथ पे घूमत फिरे, इस मताई ने हमें जाने न संग रहने आए। कर्ण की बदौलत ही महाभारत का युद्ध होगा था, पर इतना बड़ा महाभारत का युद्ध होगा, इतना बड़ा तुमन संग्राम छिड़ा। जहाँ धर्म था वहाँ पर भगवान कृष्ण, और जहाँ अधर्म था वहाँ पर भगवान ने संग छोड़ दिया। 18 दिन का युद्ध हो गया था। 10 दिन तक के सेनापति दादा भीष्म, 5 दिन के सेनापति का मुकुट बांधा द्रोणाचार्य ने, 3 दिन का मुकुट बांधा था कर्ण ने, 2.5 दिन में अवसान होगा। सल्ल मामा जरूर आधे दिन को बने थे सेनापति, लेकिन महाभारत में कोई अस्तित्व नहीं बचा। विजय पताका मिली आज धर्मराज युधिष्ठिर को। भगवान कृष्ण के कहने से मृतक वीरों की जलांजलि देवे के लाने असते संपरेतानाम स्वानाम उदकमिच्छताम दातुम सकृष्णा गंगायाम पुरस्कृत्यो ययुस्त्रियः। सूत जी कहते हैं ऋषियों, मृतक वीरों के निमित्त जलांजलि देवे के लाने पांडवों को साथ में लेके द्वारकाधीश कृष्ण उसी समय आज पूर्ण सलीला गंगा जी के किनारे पर गए, और पूर्ण सलीला गंगा जी के किनारे पर जाकर के उन्होंने मृतक वीरों को जलांजलि प्रदान करी। माँ तो माँ होती, किनारे पर खड़ी थी कुंती। अब कुंती को भर भर आ रही थी कि कहने नहीं कि तुमने सबके नाने तुझे बेटा युधिष्ठिर, तुमने सबको जल समर्पण कर दो, तिलांजलि दे दी, एक वीर और बाकी है बेआए कारण। लेकिन कुंती डर के कारण कुछ कह नहीं पा रही थी, सुबुकियां भर भर रही थी। कृष्ण ने पूछा, कहो युधिष्ठिर सबको तिलांजलि दे दी, सबको जल समर्पण कर दिया? उसी समय युधिष्ठिर बोले, हाँ द्वारकाधीश सबको जलांजलि प्रदान कर दी। तो धर्मराज युधिष्ठिर जैसे बाहर निकले वाले हते, अब कुंती को जो मुंह खोल लगाओ। कुंती उसी समय कहने लगी, बस बेटा क्षणम तिष्ठो मदवातामपि शृणु। अरे बेटा धर्मराज एक क्षण को रुको, एक क्षण को रुको, एक क्षण को रुको, हमारी बात सुनो। सबको जल प्रदान कर दिया, एक वीर बाकी बचा है। युधिष्ठिर ने कहा, माँ हमने एक एक को नाम लेकर जल प्रदान करो, अब वो बचो। कुंती बोली, बेटा अभी वीर गति को प्राप्त करने वाला कर्ण जो है वीर गति को प्राप्त होगा, उसको जलांजलि प्रदान कर दो। युधिष्ठिर तमक पड़े, अरे माँ कैसी बातें कर रहे हो? वो दुश्मन के लाने, वो शत्रु के लाने, जिन्हें हमें छाती में बाण मारी, उनको दर्दा में तक बैठो नहीं आओ करने की लाने, तो हम जलांजलि ले दे। कुंती बोली, बेटा जिसको तुम शत्रु मान रहे हो, जिसको तुम दुश्मन मान रहे हो, जिसका तुम विरोध कर रहे हो, वह तुम्हारा बड़ा भाई था, वह तुम्हारा बड़ा भाई है। मैंने ही उसको जन्म दिया है और तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता कर्ण है। इतना सुनना था जैसे वृक्ष टूट जाता है, टूटी हुई वृक्ष की भांति आज है युधिष्ठिर महाराज जल में गिर पड़े। थोड़ी देर में होश आया, माँ क्या कह रही हो? नीचा सर करके उसी समय कुंती ने कहा, बस युधिष्ठिर मैं सत्य कहने जा रही हूँ, कर्ण हमारा ही पुत्र है और तुम्हारी ज्येष्ठ भ्राता। जब इतना सुना अब पछताए होत कहा। युधिष्ठिर महाराज कहने लगते, माँ तुमने हमारे साथ में धोखा किया। यदि यह बात पहले बता दी होती तो न तो महाभारत का युद्ध होता और न हम लड़ते। धिक्कार हमारे जीवन को, जमीन जायदाद के पीछे हमने अपने भाई को मरवा दिया। हमको तो बड़ा दुख हो रहा है। जाओ आज मैं समग्र स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि तुम्हारे बीच में अब जो है उधर में बात खटाएगी नहीं। तुम छोटा से छोटा रहस्य भी सामने वाले को व्यक्त कर दोगी। और इसका उदाहरण हमारे भागवत में आया है, कर्णे कर्णेज पंजना। एक कान से दूसरे कान में, दूसरे कान से तीसरे कान में बात पहुँच ही जाती है।
और रहस्य की बात सुना दे बेटी। और इनसे कह दे कि कोई से कह के मोरे भाई हम यहाँ क्या चले कोई से तुम्हारी बात मनो बात नहीं खटात। इनकी आगे जो है सहेगी पड़ोसन सब कहते जी का बताए हम का तो नहीं चाहते भी कह रहे थे कि कोई से कह क्यों नहीं मनो का करो जाए मौरी की शास्त्री में भारी लड़ाई हो रही है कच्चू ने कोई से बोलो सियावर नाम चल। धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप था सज्जनों। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए और उसी समय अपने माता पिता धृतराष्ट्र और गांधारी के दर्शन करने के लाने गए। अच्छा विदुर जी महाराज एक दिन आए सो विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को और गांधारी को लो आके गए थे। एक दिवसता विदुर जी आए एक दिवसता विदुर जी आए और राजा को संदेश सुनाए। विदुर जी आए एक दिवस विदुर जी आए राजा को संदेश सुनाए। सुनो राजन वचन हमारे सुनो राजन वचन हमारे हरि चरण के हो सहारे हरि चरण के हो। विदुर तक आए कभी आए जब महाभारत होगा तो। अच्छा देखो विदुर नीति को आप लोगों ने चरित्र सुना होगी। विदुर जी कहते तो साची साची कहते मोह चुपड़ी ने कहते मोह चुपड़ी ने कहते मोह चुपड़ी क्या वे बारे सुनो खतरनाक रहे थे। मोह चुपड़ी जे को बात करा थे एक राजा को मंत्री है तो जो आगे भटा पे की को सो राजा ने अपने नौकर से कही भटा तो ले ली थी रहा इतनी अच्छी ताजी भटा बेची बारो ले आओ। तो जब वो भटा को पकड़ो राजा साहब ने सो मंत्री से कहते अरे मंत्री जी कितना अच्छा भटा देखा देखा तुम्हें लग रहा ये सब प्यारो भटा जो आए राजा ऊपर धरो है मुकुट उठा ठुआ कितना अच्छा मुकुट है रखो। मंत्री कहना सरकार इतना अच्छा दृश्य बना हुई ऐसी झांकी बनी है कि आपकी जगह पे भटा को धर जा तो राजगद्दी शोभायमान हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की। बता गद्दी पर भटा धर दे तो कितना अच्छा लागे। मंत्री ने हाँ में ला दे। तनक देर में राजा कहते मंत्री हाँ में हाँ जरूर में ला रहे और कितनी बात जरूर है और इकट्ठे भटा खा ले तो पेट चीव है इतना ज्यादा नुकसान कर है तो बार बार बाहर जाने पड़े। मंत्री बोलो सुनो बोलो सच ये कह रहे तो खतरनाक है कि रात भर 10 दिन लग जाए। तो राजा क्या लगे भाई तारीफ कर रहे थे पर अब यह तुम जो की बदनामी कर रहे। मंत्री बोला हम भटा के नौकर नहीं हम तुम्हारे नौकर ही आए तुम्हारी रोहन में खा रहे जैसी तुम क्या हो में हाँ मिले है। बोलो सियावर रामचंद्र की। सचो वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलाई भय आस और राज धर्म तब तीन कर होई बेग ही नाश। आदमी को बात निष्पक्ष करना चाहिए। इतना अधर्म कर रहे इतना अन्याय कर रहे छल से जुआ खेलना पांडवों की पूरी जायदाद लूटे लाई उनको पहाड़ में पहुंचा दो। अब सांची केत की तो आए कक्का गए विदुर कक्का गए और बड़े भैया से बोले धृतराष्ट्र से कहा बड़े भैया जो गलत कर रहे हो आप वो
अन्याय कर रहे हैं आप। तुम्हारी भतीजी आएंगे, इनके संग ऐसा अन्याय न करो, आदि आदि ज्यादा संपत्ति दे दी। धृतराष्ट्र अंधा तो हते ही कहले क्या बताएं विदुर, जैसी तुम कह रहे हम तो जाना थे, मन मोड़ा तो ध्वस्त दे रहा। दुर्योधन कह रहा थे तुम हमारी मन की न कर तो हम जहर पी गई। विदुर कहने लगी तो साची क्या दाई। धृतराष्ट्र बोले हाँ भैया काओ, हल्के भैया काओ, साची क्या दी, साची क्या दी। सो विदुर कक्का बोले देखो घर में जो है 6 लड़का है और एक लड़का के कारण पूरा परिवार तहस नहस हो रहा है, पूरा परिवार बिगड़ रहा है। तो पिता को माता को कर्तव्य होते वो लड़का को जमीन जायदाद दे के वो नियारो कर दे तो 5 लड़का तो सुरक्षित नहीं है। जब नीति कहावत है हमारे शास्त्रों में, विदुर नीति है कि परिवार में एक जनो खराब है और वो पूरे परिवार को बिगाड़े हैं तो परिवार के लोग सलाह करके वो खिलाने अलग कर दे में तो परिवार और तो सुरक्षित बचो रहे और सुरक्षित बचो रहे। जब विदुर की नीति आई तो विदुर कहने लगे बड़े भैया हम आपको आज्ञा तो दे नहीं सका थे, मतलब सलाह तो दे रहे कि 100 लड़का है और बड़ो लड़का यदि बिगड़ो है तो एक काम करो, एक हिस्सा में जितनी जमीन जायदाद पड़े, एक हिस्सा में जितनी संपत्ति पड़े सो बड़े लड़का को दे दी, 99 लड़का सुरक्षित बचे रही। बाही समय सोयो धन आयो, अब विदुर देख अतिशय खिसे आयो। मौका की बात के सुए धन ना तो दुर्योधन को एक ना सुयो धन सोई ना तो दुर्योधन तो हाथों सो हाथों ही वो कौन एक ना सुयो धन धर दावे। सो दुर्योधन आगा और विदुर की बातचीत सुन ली। विदुर जी के सामने लाल लाल आंख करके कहते सुनो कक्का तुम हमारी अर्पण्य करा रहे, तुम हमारी अर्पण्य करा रहे। दिन डूबे से तुम्हारे भोजन बंद, एक घर में रेवो बंद और सवेरे हो गए सो एक गांव से निकासी दी तुम्हारा ने तुम भगाई जाइयो। विदुर कहने लगे बेटा ने तो हम अन्याय देख सकते आए और को करे सो हम करवा नहीं सकते, इसे एक काम करो रात निकल जान दे, हम धनुष बाण छोड़ के इतने तुम्हारे गांव से भाग जी। ये भैया साचो सवेरो भाव और कक्का जान लगी दुष्ट तो अपरा तो परमेश्वर तो जो दुर्योधन उसी समय आके विदुर जब जान लगे तो जो हंसी करने लगे, मुस्के आके कहते काय कक्का जा रहे हो। कक्का कहने लगे हाँ बेटा तुम हमारा गाँव छोड़ा रहे सो हम तो जा रहे हैं। स्वर ठहाका मार के हंस काय कक्का तो सही बता लौट के कब आओ। तो कक्का सोई के लगी उतना है जितना तुम्हारी गंगा जली पहुंचे उन सोई शेर को सवा शेर बन गया था बेटा कौन तुम्हारा खाने आए। जितना हम सुन ले हैं कि बड़ो भैया दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होगा हमने पटगाओ तो वही दिन हमारी धन्य विदुर बात की हती पक्की। दुर्योधन जो है महाभारत के युद्ध में यदा मध्य कौरव संजयाराम वीर शतो वीर गति दुर्योधन का अंतिम युद्ध था भीमसेन के साथ में और भीमसेन की यहाँ पर गदा के प्रहार से इसको जो पाँव में फ्रैक्चर होगा आज की भाषा में, ठीक है पाँव में फ्रैक्चर होगा। अब जो गरगा एक ही मृत्यु तब हती उतना ही हंसी उतना ही दुख, दो ही बराबर बराबर के हो जाए, दिन और रात बराबर की, 12 घंटा को दिन और 12 घंटा की रात। जब बराबर बराबर को दिन हो जाए तो अंदाज कर लीजिए कि कोई दिन दुर्योधन ने पढ़ दिया। यह सो समय आउ थे कि 12 घंटा को दिन और 12 घंटा की रात। साथ अब यहाँ भी 12 2-4 दिन में कहाँ पाठा है, 2-4 दिन में देखिए पत्रा में, हम तो उतनी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और 2-4 दिन में 12 घंटा को दिन, 6 पे दिन अस्त होंगे और 6 पे सूर्य उदय होंगे। 2-4 दिन में अंदाज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। 2-4 दिन में दिन रात इकट्ठी हुई है।
एक सी होगी। ये सही दुर्योधन के लाने उत्पई प्रसन्नता और उत्पई दुख कोई नहीं होता सा। तो जब लड़का मरवाए दुर्योधन ने अश्वत्थामा से, जानत तो कि हमारे दुश्मन ही आए जो लड़कों के मस्तक काट के ले आओ। जब भीमसेन की जो उसी समय हथेली को इस तरफ को रख के हथेली में मसलो तो पिस गाओ। दुर्योधन की आंखों से आंसू टपके आए। गुरुपुत्र, तुमने शत्रुओं को नहीं मारो, तुमने तो हमारा बल से ही चौपट कर दो, तुमने तो हमारा बल से ही बैठा दो। अरे भाई, दुश्मन भले मारे जाते लेकिन तुमने दुश्मन की लड़कों को मारो, दुश्मन जीव के ते उठाड़ी। उतने ही तुझे प्रसन्नता भाई कि जब लड़कों के मस्तक काट के ले आ तो वाह, तुमने हमारे दुश्मनों की मूड़ काट ली। और जब लड़कों को पता चला सुहासु आ गया उसी हरिओम तत्सा। सज्जनों, विदुर जी महाराज का आगमन हुआ था और बड़े भैया धृतराष्ट्र से कहा था भीमाप वर्जितम पिंडम आगत्ते गृहपालवत्। जैसे आदमी कुत्ता को टुकड़ा डाला थे, वो कुत्ता से हलाउ थे, मूड हलाउ थे मालिक के सामने, ऐसी तुम्हारी गत हो रही। भीम के अपमान के द्वारा दिए हुए जो तो रोटी के टुकड़ा खा रहे हैं, सर्व आना चाहिए पंच दिनाव से सीता। बड़े भैया उतना नहीं मानी, आज मान ले तो ठीक, नहीं तो तुम जानो, तुम आओ काम जाना, हम तो जी चले तीरथ कर भी हो। धृतराष्ट्र कहने लगे भैया पे दौड़ो, हमें छोड़ के नहीं जाओ, बाहर की तो फूटी है सो फूटी है, भीतर की तक फूट गई हमारी तो। चार आंखें थे आदमी की, चार, चर्म चक्षु और प्रज्ञा चक्षु। भीतर ज्ञान की आंखें रहते भैया दो। आदमी ऊपर से भले न देख पावे लेकिन भीतर की आंखों से वो देख लेते। आप चलिए आंखों के दरवाजे, तो तुम के है का फलाने भैया आ गया। बोले हाँ, तुमने कैसे देखना? अरे बोले बाहर की आंखों से नहीं देखो, हमने तो भीतर की आंखों से देखना। तो ये प्रज्ञा चक्षु का हाल थे। धृतराष्ट्र बोले विदुर हमें छोड़ के जाइए, हमें संग लो आ जा, तब 5 ही दिन बचे हैं तो अब सुधार ले। सब बड़े भैया को लेके, गांधारी को बड़ी बाई को लेके और जितने चले गए विदुर जी महाराज। और उत्तराखंड में जा करके भगवान बद्री नारायण के दर्शन कराने के अनंतर उनको दिव्य धाम की दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। नबा के बिहारी लाल की। महाभारत होगा तो द्वारकाधीश अपनी द्वारकापुरी भुजान लगी। कुंती ने आपत्ति विपत्ति को वरदान मांगो और अर्जुन को संगे भेजो। और जब वहाँ पर पहुँची और कुछ दिन अर्जुन वहाँ पर रहे, यहाँ पर उस बालक का जन्म होगा। किसका? जो उत्तरा की कोख में पल रहा था। अश्वत्थामा ने तुझे उस गर्भ को जो पतित करवाना चाहा, लेकिन देखो बचाए वाले ठाकुर जी होने। तो जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस बालक की रक्षा करी। उस बालक का जन्म हुआ, उसका नाम हुआ परीक्षित। परीक्षित थी परीक्षिता। आज यही परीक्षित पांडव वंश का जो वर्धन करने वाले हैं, पांडवों के वंश को बढ़ाने वाले हैं, बस इन्हीं परीक्षित का यहाँ पर लालन पालन होगा। और धर्मराज युधिष्ठिर ने वेद व्यास जी महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए उसी समय अपने पौत्र परीक्षित का जो विवाह संस्कार किया। जब विवाह सांगोपांग हो गया महामना परीक्षित का, उत्तर नाम के राजा की पुत्री इरावती के साथ में, इसके पश्चात इन्होंने भगवान नारायण के दर्शन करने की जिज्ञासा व्यक्त करी। ततः परीक्षित दुर्वरीय शिक्षया मही महाभागवतम शशासः यथा हे सोद्यामभिजात कोविदा समादिशन विप्र महद गुणस्तथा। इस श्लोक में ततः शब्द का प्रयोग किया। ततः माने इसके बाद में। तो सज्जनों, जिस घर में पिता यदि संस्कारवान है, उसका कोई न कोई पुत्र संस्कारवान जरूर बनेगा, निश्चित समझ लेना। जिस घर में पिता संस्कारवान है, उस घर में उसका पुत्र भी उस
घर में परिवार में कोई न कोई संस्कारवान भले बनेगा। पूछी जाए तो कथा तो अपनी जगह पे है। रावण कम पंडित यहाँ तो हम जैसे पंडित रावण के सुनो चरणों की धूरा में लूट सका था तो कम हाथों ऐसे पंडित बता। जब गुरु बाबा ने पंडिताई कराई अपने चेला से तो कितना बड़ा पंडित हो गए, इतना बड़ा राजनीतिज्ञ तो रावण जैसो राजनेता को हो गए। इन्हें सोची महाराज ने राजा ही तो आए कि हमने राम जी की पत्नी को हरण कर लो, बे आक्रमण कर रहे और जे को आक्रमण करके जीत जाते तो राज वही को हो जाता। क्या बात के नहीं वही खुन जा जात मिला थो के लिए लूट लेते राजा महाराजा लोग। रावण भी कम नीतिवान नहीं था। रावण भी ऐसो राजनीति कहतो ये विचार करो हमने काम तो अच्छा नहीं करो, हमने काम गलती करो, हमने काम ऐसो गलती करो कि बताओ राम की पत्नी सीता को हरण कर लो। देखो रिजल्ट तो बहुत है कि एक दिन रामा है और समुद्र पे पुल बनवा के काटे तो सामर्थ्य है और हमारी लंका के ऊपर आक्रमण कर दे और कोई सबको पराजित कर दो तो बे राजा बन बैठ। रावण के लिए ठहर जा, तुम भले भगवान आओ, तुम तो राजा ने बनंदे है लंका को, लंका में राजा बने तो हमारे घर को बने बोलो वृंदावन में हरी लाल की। यह सो राजनीति कहतो रावण और पहली नंबर जो भूमिका जमा के अपने भैया के लाने है राजीनामा करवा दो राम से बोलो सियावर रामचंद्र की। और जैसे भैया को पहुंचा विभीषण को तो भगवान ने राज तनक दे दो, तुरंत राज लंकापति की। अरे तुरंत है तलक करा दो, राम ने विभीषण को राज तलक कर दो। को जाने के शरण में जे को आउ थे तो भगवान को राज तलक है। रावण की नीति ये काम कर गई कक्का, रावण की नीति क्या है। और जिस दिन राज तलक कर दा विभीषण के लाने तो रावण मन ही मन मुस्किया रहा था। अब भले आक्रमण कर ली, भले हमें दूर काट ली, भले हमारे परिवार को चौपट कर दे, मनो इतिहास साक्षी है कि हमारा भैया फिर लंका को राजा बनकर रावण सियावर रामचंद्र की विशेषता के नहीं है। जय विशेषता रावण जैसा राजनीतिज्ञ को होगे और रावण जैसा भक्त को होगे कि अंतिम समय ने बना ले कहाँ राम। तो सज्जनों राजनीति बा कहावत है, अब राजनीति बना थे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। रावण स्वयं ब्राह्मण था और ब्राह्मणों की यहाँ पर है पूजा करके ही इसने आशीर्वाद लिया था। ततः परीक्षित दुर्बरीय शिक्षाया मही महाभागवतम शशासः यथा हि सुत्यामभिजात कोविदाः समादिशन विप्रमाद गुणस्तथा। प्रिय बंधु सूत जी महाराज कथा सुनाने जा रहे हैं। धर्मराज चंद्रराज इनका है राज तिलक किया था। ये तो अपने जो है स्वर्गारोहण हो गए। ये पांडवों के है वंश की कथा आप लोगों ने सुनी। इसके बाद में अब महाराज परीक्षित को राजपाट प्राप्त हुआ और महाराज परीक्षित के समक्ष ही यहाँ पर कलयुग नाम का राजा जो है प्राप्त होता है। कलयुग नाम का राजा कैसे आता है? अच्छा सुनो, आदमी को जब न बसरे थे, जब न बता झोंकतिया है, रंगदारी बता थे। और जब कमजोर हो जाते निहू बन जाते, जब कमजोर हो जाते निहू बन जाते तो सुनो फिर अपने आप आदमी में विनम्रता आ जाती, अपने आप विनम्रता आ जाती है। इस राजनीति पक्ष में महाराज परीक्षित ने ब्राह्मणों को आशीर्वाद प्राप्त करो, उनकी पूजा करी, उनको आदर करो, उनको सम्मान करो। जब आदर सम्मान इनका जो हो गया, आशीर्वाद ब्राह्मणों का मिल गया, तो महाराज परीक्षित राजगद्दी पर बैठे। इनके राज्य में कलयुग आया, लेकिन इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट आज कलयुग के सामने पराजित हो गए। कलयुग की विजय, परीक्षित की पराजय। किस प्रकार से आज कलयुग को जो है दिव्य स्थान की प्राप्ति होती है,
किस प्रकार से आज महामना जो है कलयुग और परीक्षित के स्तर पर आधिपत्य करता है। इस कथा को, इस चरित्र को आप जो कल की कथा में श्रवण करोगे, आज का ये पावन चरित्र, आज का ये महान चरित्र भगवत चरणारविंद में समर्पण है। प्रेम से हरि नाम संकीर्तन करना, आरती होगी, प्रसाद भी करके जाएंगे। तो समय का ध्यान रखते हुए आप लोग जरूर पधारें। बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा है। पितृपक्ष का जो है समय चल रहा है, पर ऐसे समय में जो व्यक्ति सत्कर्म करेगा, उस सत्कर्म करने से हो उसके पूर्वज पितर लोग प्रसन्न होंगे, और जब वह प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे तो हमारे श्रोता बंधुओं का कल्याण होगा। बस भगवान सबका कल्याण करे, भगवान सबका भला करे। समय जितना आप लोगों को प्राप्त हो, हमारे धर्म प्रेमी बंधु वर्ग, धर्मई माताएं, बहनें, बहु बेटियां, सभी जो है विज्ञजन, सभी प्रबुद्ध वर्ग इस अवसर का लाभ लेते हुए आप लोग पधारें। भगवान सभी का जो है हित करे, भगवान सभी का कल्याण करे। प्रेम से हरि नाम कीर्तन, आरती प्रसाद के